इस वीडियो में उस कंट्री की बात करेंगे जिसको मैं कनाडा का अल्टरनेट कहता रहता हूँ। ये वो कंट्री है जिसमें आपको जॉब की कोई दिक्कत नहीं है। कनाडा की तरह जो है बहुत बढ़िया कंट्री है, बहुत बढ़िया इकॉनमी है। मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी की। तो इस वीडियो में जर्मनी को लेकर जो भी मार्केट में इस टाइम पे जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट्स हैं, इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। क्यों आपको जर्मनी जाना चाहिए ये क्लियर करूँगा, और साथ में कौन कौन से वो चैलेंज है जब आप जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, उन पे भी डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो अगर आप कनाडा का अल्टरनेट देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत बढ़िया कंट्री है, इसमें क्या चैलेंज आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं जर्मनी की। सबसे पहले बताऊंगा क्यों जाना चाहिए। सबसे पहले वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है, बहुत बढ़िया कंट्री है, जॉब्स की कोई कमी नहीं है। क्योंकि आमतौर पे जब स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनका एक टारगेट होता है कि हमने एक पैसा खर्च दिया, लेकिन अब जो आगे मैंने फीस वगैरह जहाँ जो भी एक्सपेंसेस मेरे होने हैं वो कहीं ना कहीं पे मुझे जो पार्ट टाइम जॉब है उस कंट्री में होके मेरे हो जाने चाहिए। तो जर्मनी इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, इस टाइम के लिए इस चीज़ की परफेक्ट एग्जांपल है। जर्मनी में जब आप जाते हैं आपको कोई भी तरीके की जॉब की प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा ईजिली जो है आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है। आगे चल के आपके जो भी खर्चे हैं, अगर आपने फीस वगैरह वो करना है तो बड़े इजीली निकल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा पहला बेनिफिट है। दूसरा, जर्मनी में जो आपको किसी तरीके का फंड शो नहीं करना है। जर्मनी में सिंपल प्रोसेस जैसे कनाडा का चलता था, आपने फीस पे करनी है और आपने जो है ब्लॉक्ड अकाउंट, क्योंकि कनाडा में आपका जीआईसी था, यहाँ पे ब्लॉक्ड अकाउंट है, तो किसी तरीके का कोई फंड वगैरह शो नहीं करना है, 2 महीने पुराना, 3 महीने पुराना। तो ये सिंपल है और ईजी प्रोसेस है। इतना जरूर है कि लॉन्ग प्रोसेस वो कैसे है वो मैं आपको चैलेंज में बताऊंगा, लेकिन ईजी प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात, वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई है। अगर आप आइल्स में, क्योंकि कनाडा 6 ईच के बिना आप नहीं कर सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं आपका वीज़ा नहीं आएगा। तो जो 6 ओवरऑल, जिसके एक में 5.5 है, 2 में 5.5 है, वो ईजिली जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकता है और ईजिली उसको जर्मनी का स्टडी वीज़ा मिल जाता है। तो अगर आपका प्रोफाइल जर्मनी के लिए सही है तो चांसेस हैं कि आपका 99% वीज़ा जो है वो अप्रूव हो सकता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है अगर आप जर्मनी में जाते हैं। अगर खर्चे की बात करें, जैसा मैंने पहले कहा, जो पहले कनाडा का खर्चा था वो जर्मनी का खर्चा है। इसके अलावा जर्मनी में आप पीआर भी डाल सकते हैं। आपने स्टडी कंप्लीट करनी है, उसके बाद अगर आपको प्रॉपर जॉब मिल जाती है, एक थ्रेशोल्ड रखते हैं, तो आपको जर्मनी में ब्लू कार्ड मिल सकता है। उस ब्लू कार्ड से आप जर्मनी में भी स्टे कर सकते हैं। अगर आपने जर्मनी में स्टे नहीं करना है तो आप शेंगन के किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं। तो इतना बड़ा एडवांटेज है कि जर्मनी का वीज़ा मिलने के बाद आपको 27 कंट्री का वीज़ा एक साथ में मिल जाता है। आप किसी भी शेंगन कंट्री में जाके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो ये मोटे मोटे वो एडवांटेज हैं जब आप जर्मनी को चूज़ करते हैं स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पे, तो आपको मिल जाते हैं। इसमें एक बड़ा एडवांटेज और जोड़ देता हूं कि अगर आप जर्मनी की किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, हालांकि उनकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई हैं, जर्मन लैंग्वेज भी आपको सीखना पड़ता है, अगर आप उनमें एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ मैं रिपीट कर देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्टडी कर सकते हैं। कोई भी ट्यूशन फीस आपने पे नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये जर्मनी के एडवांटेज है। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस टाइम पे जो है वो स्लॉट को लेकर है। जैसे यूएस में जो स्लॉट हैं, जो आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, आपको एम्बेसी में जाके अपनी फाइल सबमिट कराना पड़ता है, तो वो जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और काफ़ी ज़्यादा लंबा है इस टाइम पे। जो खास करके अगर दिल्ली में जिन स्टूडेंट्स को दिल्ली ज्यूरिडिक्शन पढ़ता है, बीएफएस पढ़ता है, तो उनको 6 to 7 मंथ लग रहे हैं इस डेट के लिए। अब थोड़ा सा जरूर फास्ट हुआ है, लेकिन अगर आपका दिल्ली एरिया नहीं पड़ता है, आप गुजरात से हैं, आप बॉम्बे से हैं, आप किसी ऐसे एरिया से हैं जिसमें आपको दिल्ली बीएफएस नहीं पड़ता है, तो आपको ईजिली आपकी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो अगर आप किसी और एरिया से हैं और अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं, जहाँ कनाडा का अल्टरनेट देख रहे हैं, हाईली 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 रिकमेंड
कि आप जर्मनी को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस एरिया से हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो 7 महीने से लेकर 1 साल तक का हो सकता है। तो ये एक है। दूसरा, बजट जो है आपको बता ही दिया, 18 से 20 लाख रुपए का बजट है। आपको अगर इतना बजट आपका है, कंट्री बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कनाडा का अल्टरनेट है, लेकिन इतना बजट आप रख के चलिए। तीसरा जो है लैंग्वेज है। आपको कहीं ना कहीं पे किसी मोमेंट पे जाके, किसी उस पे जाके आपको ड्यूच या जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ सकता है। हालांकि आपकी इंटरनेशनल एजुकेशन जो है वो टोटली इंग्लिश में होगी, जो आपको इन्वायरमेंट मिलेगा कैंपस पे वो भी इंग्लिश पर मिलेगा। लेकिन अगर आपने बाहर जाके जॉब करनी है, जो कुछ भी करना है, तो आपको मोटा मोटा ड्यूच लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। वो वैसे भी आपके लिए बढ़िया है, आपको जॉब बढ़िया मिल जाती है, आगे चल के आपके PR के चांसेस बढ़िया हो जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज जो है लैंग्वेज का हो जाता है। तो ये मोटा मोटा जो है जर्मनी के एडवांटेज मैंने आपको बताए, चैलेंज आपको बताए। जो भी स्टूडेंट इस टाइम पे कंफ्यूज्ड हैं कि कनाडा मेरा नहीं बन रहा है, या कनाडा मैं जाना नहीं चाहता हूँ, कनाडा में ये है, कनाडा में वो है, तो ये ऑप्शन जो मैंने आपको बताया ये बेस्ट ऑप्शन है। मार्क माय वर्ड्स, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप अप्लाई कीजिए, ईजी आपका वीज़ा आ सकता है। इतना ज़रूर है, जो अगर आप दिल्ली वाला एरिया से कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है। अगर अप्लाई करना है, हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जर्मनी में हमारे जो वीज़ा हैं वो बहुत बढ़िया आते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।